जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। हम सब की ज़िंदगी में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती है, बहुत ही ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट, यहाँ तक कि कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। हमें कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ। ऐसी हालातों में हम कभी कभी पड़े हुए होते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं करता, और उस वक्त हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते। पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। और जब हमारे ज़िंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ़ें आता है, उस समय में हम मेन चीज़ करना भूल जाते हैं जो कि हमें करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, संगति में जाना चाहिए, जो हम छोड़ देते हैं। उस प्रॉब्लम के सामने अपना घुटना टेक देते हैं और हम कंप्रोमाइज़ कर बैठते हैं कि मैं हार गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। बहुत बार हम अपनी प्रॉब्लम के सामने, हम अपनी तकलीफ़ों के सामने घुटने टेक देते हैं, हम कंप्रोमाइज़ कर बैठते हैं और फिर परमेश्वर को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे हम चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, वो सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। बाइबल हमारे घर पे पड़े पड़े उसमें धूल मिट्टी जम जाते हैं। जो भी परमेश्वर का वचन हमें याद रहता है वो धीरे धीरे कहीं खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है और हम उसको ध्यान नहीं देते। पर ऐसी बातें जब हमारी मसीह भाई बहनों की ज़िंदगी में होता है, तो कभी आप लोगों ने सोचा है ये क्यों होता है हमारी ज़िंदगी में? ऐसी क्या बात है जो ऐसा क्यों होता है हमारी ज़िंदगी में? इतना दुख, तकलीफ़ और दर्द हमारी ज़िंदगी में क्यों आता है? और परमेश्वर खुद कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। तो क्या वो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकते? क्या उनके पास इतनी सामर्थ नहीं है? क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं है जो हमें निकाल नहीं सकते? वो चाहे तो हमारी एक चुटकी बजाने से पहले सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वो होने देते हैं। वो इसलिए होने देते हैं कि जब तक सोना आग में ना जलाया जाता है तब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ती है। और एक मसीह जब तक दुख, दर्द, तकलीफ़ों वाली रास्ते से ना गुजरता है, उसकी ज़िंदगी में ये पता नहीं चलता है कि वो वाकई में मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे रास्ते पे चलोगे तो मेरा रास्ता बहुत कठिन है, उस रास्ते पे चलना बहुत ही मुश्किल है। तो जब परमेश्वर का वचन हमको कहा गया है कि मेरे रास्ते पे चलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो हमें उस चीज़ों को लेके हमें इतना डरना नहीं है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, वो कभी किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। उसने शैतान को हराया, मौत को हराया, दुनिया को जीता, शैतान को खुल्लम खुल्ला उसके साथ उसका तमाशा किया और उसने कभी हार नहीं मानी। जब उसने हार नहीं मानी तो हम कैसे मान लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हार जाएंगे? जब उसने हर एक चीज़ को जीता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते? अगर हम कहते कि हम उसके बच्चे हैं तो हम क्यों हार माने? खूबसूरत वचन हम बाइबल से देखेंगे और बाइबल में भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आज मैं कुछ स्पेशल वचन लिया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोग पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं कोई भाई बहन जिस हालातों से गुजर रहे होंगे, जिस मुसीबतों से गुजर रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी के लिए ये वचन बहुत काम आएगा। और ये वचन उनको ताकत देगा, सामर्थ्य देगा और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनको मौका देगा और उनकी पैरों में जान, बल और ताकत आएगा। दानियल का किताब 3 अध्याय उसका 8 से पढ़ेंगे। उसी समय कोई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो पुरुष नरसिंगे, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजा का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे
और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनग नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्होंने तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर रेस और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनग, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नारंगी, बांसुरी, बीणा, सितार, सारंगी, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजा का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनग ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कोई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजा, अंगरखा, बांग और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुष ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, तब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनग, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनग आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाए गए। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर आपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि
इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसीलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन की प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो को बद्ध और ऊंचा किया। यहाँ पर हमने देखा वचन में परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस आग में भेजा। परमेश्वर अगर चाहते उन लोगों को आग में डालने से पहले उनकी जिन्होंने चुगलियां लगाई उन सभी को उसी क्षण खत्म कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे ये इसलिए होने दिया कि वहाँ पे उस राजा को अपने प्रति गुरूर था, अपने प्रति घमंड था कि मुझ जैसा राजा कोई है नहीं। और परमेश्वर वहाँ पे अपनी सामर्थ, अपनी ताकत, अपना शक्ति प्रकट करने के लिए उस सबको होने दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं ना उन तीनों का बाल जला, ना उनके शरीर में से जलने की कुछ बू आई, ना उनका शरीर का पहना हुआ कुछ कपड़ा जला। सिर्फ और सिर्फ उनको जो बांध कर वो आग में फेंका गया था, सिर्फ और सिर्फ वही रस्सी जली थी। तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी, जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे दुख तकलीफ दर्द आता है तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करना चाहते हैं, पर हम परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं। हम तुरंत घुटने टेक देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम हार जाते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें होती है वो बढ़ती जाती है, वो कभी कम नहीं होता। फिर हम ये कहते हैं हमने इतना प्रार्थना किया, हमने इतना बाइबल पढ़ा है, हम इतने चर्च गए, पर हमारी ज़िंदगी में मुश्किल कभी कम नहीं हुई है, कभी दुख दर्द कम नहीं हुआ है। परमेश्वर जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो को उस आग की भट्टे से बचाया और वो हमें भी बचा सकता है। वो उतना ताकत रखता है, वो उतना सामर्थ्य रखता है। क्या हम परमेश्वर को मौका देते हैं हमारे ज़िंदगी में काम करने का? क्या हमने कभी कहा कि प्रभु ये ज़िंदगी आपकी है, आप संभालो, प्रभु मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, आप दूर करो? हम बदल जाते हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को मौका ही नहीं देते, इसलिए हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता। तो इसलिए ये मैसेज मेरा उन भाई बहनों के लिए है जो दिल के कमज़ोर है, जो हर वक्त डरते हैं, हर वक्त घबराते हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम, हमें कोई भी तकलीफ़ डरा नहीं सकती, हमें दबा नहीं सकती, हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हमें डरना नहीं है। हमारी ज़िंदगी में दुख आए, तकलीफ़ आए, दर्द आए तो हमें प्रार्थना ज़्यादा करना है, ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, ज़्यादा संगति में जाना है, ताकि शैतान को हम अपने पैरों तले कुचल सकें, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की साथ रहे, उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, कभी नहीं चाहता। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये मुश्किलें आती रहती है। इसलिए जिस तरह उन तीनों ने अपना शरीर तक को उस आग में डालने के लिए दे दिया, उसी तरह जब हम बोलेंगे प्रभु ये ज़िंदगी आपकी है, जो आप चाहे, जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं, हमें मंजूर है। और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तब होगा जब हम परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं, जब हम परमेश्वर में मजबूत होते जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना शुरू होता है। तो तभी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अंत के दिनों में ये सबके साथ होने वाला है। जो मसीह में है, जो मसीह को पाए हुए हैं और मसीह के रास्ते पे चल रहे, उन सभी की ज़िंदगी में ये सब होने वाला है। इसलिए ये शुरू हो चुका है। तो आप सभी अपने आप को कंप्रोमाइज़ ना करें कमज़ोरी, मुश्किल, तकलीफ़ों के साथ।
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, घुटना टेकना है तो प्रभु के सामने टेकिए, मुश्किलों के सामने नहीं। प्रभु आपको आशीष करे। और ये वचन, ये मैसेज मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्रभु की महिमा हो। और हिम्मत रखिए, धीरज रखिए, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में कार्य करने का मौका दीजिए, फिर आपकी ज़िंदगी परमेश्वर बदलेगा। और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। प्रभु आपको आशीष करे, आपकी सारी मुश्किलें, सारी तकलीफ़ें, सारा दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए और आप सब चंगे भले होके रहे और आप सभी के चेहरों पे हमेशा मुस्कान रहे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।